फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पता चल जाता है साइज, परंतु कोई बात नहीं, ठाकुर जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, परंतु कल लेकर के आना आप ज्यादा, ऐसा नहीं कि आप नहीं आओ। तो बंधुओं, हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, हम किसकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इससे होता क्या है क्या, पहले तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। बहुत सारे कहते हैं हम महाराज भगवत गीता सुनने जा रहे हैं, तो भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा अंतर है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र में श्रवण के बाद करवाए थे, और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। सबसे पहले तो भगवान नारायण ने 4 चतुर्श्लोकी जो भागवत है वो ब्रह्मा जी को प्रदान करी, और ब्रह्मा जी ने जो है महाराज वेदव्यास जी को प्रदान करी, नारद जी को दी, नारद जी ने महाराज वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने जो है अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रदान करी, और उन्हीं सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी के द्वारा ये जो भागवत ज्ञान गंगा है इस धरा पर जो है अवतरित हुई महाराज। शाखा से उतरी है महाराज, ऐसी श्रीमद् भागवत है। तो हमें पता होना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं बंधुओं। जीवन में सबसे बुरा दिन कौन सा है? 100 दिन दुर्दिन नाहि विनीत कोई, जेति विपत्ति बखानिए, लेकिन श्रवण पड़े ना हरि कथा, तो 100 दिन दुर्दिन जानिए। आपके जीवन में महाराज, अब हम गृहस्थी लोग हैं, बोले गुरु जी गृहस्थी लोग हैं तो 24 घंटे तो भगवान का भजन कर नहीं सकते, वो सत्य है महाराज। आप कह दो कि बाबा जी बन जाओ तो बाबा जी भी नहीं बन सकते, कई सारी जिम्मेदारियां हैं, परंतु महाराज इन जिम्मेदारियों के द्वारा इनका वहन तो करना ही है, ये हमारा धर्म है। ऐसा नहीं है कि महाराज बच्चे विद्यालय जाने के लिए सुबह जल्दी रेडी हो गए और आप माला लेकर के बैठ गए, तो वह आपकी पूजा सार्थक नहीं है। आपका धर्म है माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों अगर विद्यालय जा रहे पढ़ने तो उनके महाराज जो है व्यवस्था करना, यह आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को करते हुए भी महाराज जो है अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा करके रखना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखें जहां कृपा निधाना। इन हाथों से तो हम संसार वाले की खूब सेवा करें, परंतु हमारा मन जो है कहीं सत्संग होता हो वहां पर जाकर के हम सुंदर उसका जो है कथा का रसास्वादन करें, आनंद लें। ऐसी जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं बंधुओं। जो गौ माता है तो ही यह राष्ट्र है, तो ही यह विश्व है। अगर गौ माता नहीं रही तो हमारा जीवन भी महाराज धरा पर हम नहीं रह पाएंगे। आज ही हमने अध्ययन किया महाराज की जो विश्व है कैसे बना। विश्व की जरूरत है महाराज किसको? राष्ट्र से। राष्ट्र की जरूरत है किससे? गांव से। और गांव की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है गौ माता से, क्योंकि हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान है। तो जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं रहेगी तब तक हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज हम लोग देखते हैं जो महामारी आती है, अभी थोड़े दिन पहले 2-3 वर्ष पहले कोरोना आया था, उसने क्या सिखाया? जो हमारे ऋषि मुनि सारे चीजें लिख करके चले गए
कभी हमने अध्ययन किया नहीं, कभी हमने ध्यान दिया नहीं। जब हम पूजा करते हैं तो वहां पर महाराज ब्राह्मणों द्वारा जब पूजा करवाई जाती है तो भगवान के ऊपर 4 बार जल चढ़ाने का कहते हैं। क्यों? सबसे पहले हमने भगवान का आह्वान करा, फिर ध्यान करा, फिर जल चढ़ाओ 4 बार। तो कहने का तात्पर्य 4 बार इसलिए जल चढ़ाया जाता है कि पहले हम उनके चरण धुला रहे हैं, फिर उनके हाथ धुला रहे हैं, फिर उनको जल पिला रहे हैं, फिर उनको स्नान करा रहे हैं। परंतु हम आधुनिक युग में इतने मदमस्त हो गए कि ये सारी चीजें भूल गए। तो प्रकृति ने फिर ऐसी महामारी भेजी, तो उसने सारी चीजें सिखाई कि घर में आओ तो पहले हाथ पांव धो करके आओ, सैनिटाइज करो, उसके बाद में सारी गतिविधियां होगी। लेकिन हमारे ऋषि मुनि पहले लिख करके चले गए, लेकिन हमने सारी चीजें त्याग दी। बंधुओं, परम पवित्र गौ माता जो है, सारे देवता इस गौ माता के अंदर विद्यमान हैं। जब ऐसी महामारी एक बार आई थी तो सारे देवता कहाँ छिपे, तो गौ माता का ये स्वरूप दिखा, शरीर उसके अंदर जाकर के छुप गए। यही हमारी रक्षा हो सकती है। लक्ष्मी जी ने विचार करा मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन सब आ करके बैठ गए। अब बिना नारायण के लक्ष्मी कैसे रहे? लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी भी व्यवस्था करो। बोले यहाँ तो सारा रिजर्वेशन हो गया हमारा, है जगह ही नहीं है, अंदर कहाँ बैठोगे? सारे अंग में महाराज, हर एक एक अंग में जो है देवता विराजमान है, विद्यमान है। तो बोले एक वस्तु है, उस पे अभी किसी का अतिक्रमण नहीं है महाराज, अभी कोई बैठा नहीं है। तो बोले बताओ जल्दी शीघ्रता से। बोले जैसे ही ये गोबर करेगी, गोमय महाराज होगा, उस गोबर के अंदर जाकर के आप विराजमान हो जाना। उस गोबर के अंदर जो है लक्ष्मी जी का वास होता है। आज हम लोग जो हैं स्मार्ट सिटी के चक्कर में लोग शहर को जो है स्वच्छ बनाने के लिए गौ माताओं को रखते ही नहीं। और देखो, जब तक गांव सुरक्षित रहेगा तब तक शहर सुरक्षित रहेगा, और शहर सुरक्षित रहेगा तो महाराज जो है राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और राष्ट्र सुरक्षित कब जब रहेगा तो विश्व सुरक्षित रहेगा। और कब रहेगा? जब गौ माता सुरक्षित रहेगी तब रहेगा।